जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज का हमारा टॉपिक फोटो पीरियडिज्म है। अच्छा, टॉपिक फोटो पीरियडिज्म हम स्टार्ट करने लगे हैं। एंड में कुछ और बातें हैं वो आपसे मैं लाजमी शेयर करूंगा। जी फोटो पीरियडिज्म कैसे डिफाइन करेंगे इसको? जी स्क्रीन पे जाइएगा। जी जी सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। रिस्पांस ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। जी फोटो पीरियडिज्म की डेफिनेशन आपको बताई। उसके बाद थोड़ा सा इसके कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर से मुराद हम कह देते हैं कि फर्जी लाइन है, ठीक है, जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है अर्थ को। इक्वेटर पे अगर हम देखें उस फर्जी लाइन को, तो वहां पर हम आमतौर पे ये कहते हैं कि जो डे और नाइट है, इसका ड्यूरेशन जो है वो बराबर होता है। लेकिन जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, ठीक है, तो वो जो कुछ लाइन बताई हुई है, अक्सर आप पढ़ते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, अवे फ्रॉम आप इक्वेटर जाते हैं, तो वहां पर क्या दिन और रात का ड्यूरेशन एक जैसा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि समर के अंदर, समर सीजन में डेज की लेंथ ज्यादा होगी, और अ, इसी तरीके से नाइट का पीरियड क्या होगा, वो कम होगा। लेकिन विंटर सीजन में, यानी कि अगर आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, तो विंटर सीजन में क्या होगा? अब हम कहते हैं कि जो डे की लेंथ है वो शॉर्ट होगी, और नाइट का पीरियड क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि ये तो हमने एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखा कि डेज की लेंथ और नाइट की लेंथ के हवाले से। अब अगर हम इसी फोटो पीरियडिज्म की बात कर ले, जैसे कि हमने कहा रिस्पांस ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, कौन कौन से फिनोमिना है जो प्लांट के अंदर इफेक्ट होते हैं इस फोटो पीरियडिज्म से, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है जिन पे इफेक्ट करती है। तो जो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है वो तो वैसे फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। हम उसी को डील करेंगे। कुछ और भी फिनोमिना है, आप एफएससी की बुक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि सीड जर्मिनेशन है, इस तरीके से डॉर्मेंसी है, या फ्रूट फॉर्मेशन है। प्लांट के अंदर ये वो प्रोसेस है जिस पर किसी ना किसी तरह से फोटो पीरियडिज्म जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है। अच्छा, क्या ये प्रोसेस एनिमल पे भी किसी ना किसी तरह से असरअंदाज हो रहा होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एनिमल के अंदर खास तौर पे आप देखते हैं हाइबरनेशन हो गई, इसी तरीके से उनकी कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज हो गई या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो गई, तो वो लाजमी तौर पर इफेक्ट होती हैं इस फोटो पीरियडिज्म से, जब डे की लेंथ बढ़ती है या कम होती है। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, सामने आपको एक यहाँ पे फोटो दिखाया हुआ है। इसमें एक बड़ा सा प्लांट दिखाया हुआ है, और इसमें बताया हुआ है कि मैरीलैंड महमूद का नाम दिया इसको, ठीक है। इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि पहले ये ख्याल किया जाता था कि लॉन्ग डेज का और फ्लावरिंग का आपस में कुछ रिलेशन है। मतलब जब भी हम देखते हैं कि विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, या उसके बाद फर्दर समर सीजन आता है, तो बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, सीड फॉर्मेशन होती है। तो साइंसदान ये ख्याल करते थे कि लॉन्ग डेज का और फ्लावरिंग का कोई आपस में गहरा ताल्लुक है। मतलब जब भी लॉन्ग डेज आएंगे, समर आएगी या स्प्रिंग का सीजन आएगा, यानी कि आप लेट स्प्रिंग कह सकते हैं, स्प्रिंग को तो मैं नहीं लॉन्ग डेज कह सकता, तो उस वक्त प्लांट क्या करते हैं कि आमतौर पे फ्लावरिंग जो है वो करते हैं। ये एक कंसेप्ट था। तो पहली बार इन्होंने जो गार्नर एंड अलार्ड है, इन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट जो है वो उसकी एक वैरायटी थी, वो बनाई गई, म्यूटेंट प्लांट है ये, मैरीलैंड मैमूथ। इसने क्या किया, ये जनाब साहब जिसे कहते हैं ना कि समर के अंदर अपना ग्रो करता रहा। कितना ग्रो कर गया? तकरीबन 5 मीटर तक, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
नीचे डायग्राम में नीचे टेक्स्ट लिखा होगा, वो भी आप रीड कर लीजिएगा। 5 मीटर तक ग्रो कर गया, लेकिन ये वेजिटेटिव रहा और इसने फ्लावरिंग नहीं की। मतलब वो कंसेप्ट जो पहले मौजूद था कि प्लांट क्या करेंगे, लॉन्ग डेज में फ्लावरिंग करेंगे, वो अब जिसे कहते हैं ना कि वहां पर लोगों का माइंड, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उनके लिए क्वेश्चन आ गया या कंसेप्ट चेंज उनका हो गया, या माइंड आप कह सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया, क्योंकि इस प्लांट ने पूरा जिसे कहते हैं समर सीजन में ग्रोथ की और वेजिटेटिव ग्रोथ की और फ्लावरिंग नहीं हुई। हाँ, एंड ऑफ द समर आप कह सकते हैं, मतलब विंटर के स्टार्ट होने से पहले। तो उस वक्त जब फॉल सीजन आता है, उस वक्त इस प्लांट ने क्या की, इसने फ्लावरिंग शो कर दी। तो इससे इसको नाम दिया गया कि ये क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब फ्लावरिंग उस टाइम करता है जब डे की ड्यूरेशन क्या होती है, वो कम होती है। तो इस हिसाब से अब नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। प्लांट्स को उन्होंने फर्दर गार्नर एंड लार्ड ने क्या किया, डिवाइड किया, इस कैटेगरी में डिवाइड किया। उसको हम फर्दर डायग्राम से देखते हैं। जी, नेक्स्ट डायग्राम। जी, नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। जी सलीम, अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली नेक्स्ट डायग्राम पे जाएं। जी सलीम, नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। सर आपके यहाँ मैंने तो यहाँ से नेक्स्ट डायग्राम कर दिया, आपके यहाँ शो ही नहीं हो रही मेरे ख्याल से। क्या? मैंने कहा मैंने तो यहाँ से नेक्स्ट डायग्राम शो की हुई है, लेकिन आपके यहाँ से मेरे ख्याल से शो नहीं हो रही। हाँ, मुझे तो नहीं मैं शो हो रही, इसमें मुझे नहीं शो हो रही, क्या पता बाकी लोगों को भी ना शो हो रही हो। चले सर, मैं दोबारा कर। सर हो रही है शो आपको? नहीं। अच्छा सर, मैं दोबारा से ना मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सलीम साहब, आपकी तरफ से कोई नेट का इशू होगा लगता है। हाँ जी, ठीक है, आप शो हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने गार्नर सर अलार्ड ने क्या किया, आपको दो डायग्राम दिखाई दे रही हैं, दोनों पे कुछ आपको प्लांट, हाँ जी, कुछ प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं। और सेकंड डायग्राम काइंडली, सेकंड डायग्राम शेयर कीजिएगा। पहले शेयर हो रही थी, फिर उसके बाद में फिलहाल वापस बैक चले गए हैं, या क्या किए। सर फर्स्ट डायग्राम यही है और सेकंड ये है, हाँ, और सेकंड शो उसके करो। बाद ये। हाँ जी, चले सेकंड ये यही है। सेकंड है सर। जी, सेकंड डायग्राम शो करे, आप थर्ड पे आ गए हैं फिर। हाँ जी, अब आप फर्स्ट पे आ गए हैं। जी, अब सेकंड है। सर बहुत आगे मेरे यहाँ चले तो गया। यही सेकंड डायग्राम है, ये फर्स्ट और ये ये सेकंड है ना, सेकंड इस है। पे रुक तो जाए, वो आती है फिर आगे चली जाती है ना, आप इस पे रुक तो जी जाए। जी सर। अच्छा, अब यानी कि सर हम इसके इस डायग्राम पे आप देख रहे हैं कुछ मेंशन किया हुआ है आपको, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स किनको कहते हैं, या लॉन्ग डे प्लांट्स किनको नाम दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि एक क्रिटिकल डे लेंथ होती है, उस क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा, यानी कि अगर एक ऐसा प्लांट जो उस वक्त फ्लावरिंग कर रहा है, जब हम ये कह सकते हैं कि डे की लेंथ कम है और नाइट का ड्यूरेशन क्या है, ज्यादा है, ऐसे प्लांट को हम नाम देते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। मतलब आसान से कंसेप्ट है कि अगर डे का ड्यूरेशन कम है और नाइट का ड्यूरेशन ज्यादा है, और वो प्लांट
उस सीजन में फ्लावरिंग कर रहा है तो हम उसको नाम देते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स का। इस तरीके से लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स कि जिनमें जो उस वक्त फ्लावरिंग करे, मिसाल के तौर पे जैसा कि समर सीजन है, जब डे का ड्यूरेशन ज्यादा है, नाइट की ड्यूरेशन क्या है, कम है, उन प्लांट्स को हम नाम देते हैं किस चीज का? लॉन्ग डे प्लांट्स का। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट डायग्राम में क्रिटिकल डे लेंथ से क्या मुराद है। क्रिटिकल डे लेंथ वो होगी कि अगर मिसाल के तौर पे शॉर्ट डे प्लांट में पहली डायग्राम से देखकर आप अंडरस्टैंड करें। शॉर्ट डे प्लांट में पहली डायग्राम दिखाई हुई है। अब शॉर्ट डे प्लांट है तो इसमें क्या है, डे का ड्यूरेशन कम होना चाहिए, नाइट ज्यादा होनी चाहिए। क्या किया गया है, वो जो एक दरमियान में फर्जी लाइन ड्रा की हुई है, इसको आप क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल ड्यूरेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, जी, क्रिटिकल ड्यूरेशन। अब आपने ये देखा कि साथ लिखा हुआ है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस। ठीक है, फर्दर इस पॉइंट की तरफ आते हैं। खैर, आपने ये देखा कि जब डे का ड्यूरेशन क्या है, वो ज्यादा है, और नाइट क्या है, वो छोटी है, तो प्लांट वेजिटेटिव रहा है, उसने फ्लावरिंग नहीं की। ठीक है, बी डायग्राम देख लेते हैं। अब क्या है, शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर डे ड्यूरेशन कम है, नाइट ज्यादा है, तो प्लांट ने क्या की है, फ्लावरिंग की है। अब इस तरीके से सी डायग्राम देख लें, उसमें क्या है, डे का ड्यूरेशन कम ही है, नाइट का पीरियड क्या है, वो ज्यादा है, लेकिन नाइट के दौरान आपने किया किया फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब एक ब्रीफ पीरियड जो है, वो आपने एक शॉर्ट सा पीरियड आप कह सकते हैं, वो आपने लाइट का प्रोवाइड किया। तो अब हमने कहा कि इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही, प्लांट क्या रहा, वो वेजिटेटिव रहा। इस तरीके से सेम कंसेप्ट है, आप लॉन्ग डे प्लांट में देख सकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट मतलब शॉर्ट शॉर्ट नाइट प्लांट है। हाँ जी, मेरे ख्याल नेट का इशू आ रहा था जी। तो लॉन्ग डे प्लांट में आपने ये देखा कि देखें डे का ड्यूरेशन क्या है, ज्यादा है, नाइट का पीरियड क्या है, कम है। तो क्योंकि जो हमारी जिसे आप कहते हैं कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो प्लांट ने क्या किया, फ्लावरिंग की है। बी डायग्राम देखेंगे लॉन्ग डे प्लांट में क्या दिखाया है, डे का ड्यूरेशन कम कर दिया, नाइट का पीरियड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब हमने कहा प्लांट क्या रहा, वो वेजिटेटिव रहा, उसने फ्लावरिंग ना की। इसी तरीके से जो सी डायग्राम है उसमें क्या किया है, डे का ड्यूरेशन कम है, मतलब क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे का ड्यूरेशन क्या किया है, कम किया है, लेकिन नाइट को क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। मतलब नाइट के दौरान आपने क्या किया, एक लाइट का ब्रेक ले लिया। अब प्लांट क्या कर रहा है, फ्लावरिंग क्या कर रहा है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि वो जो क्रिटिकल ड्यूरेशन हमने रखा हुआ था, वो नाइट का पीरियड है। मतलब असल में जो लॉन्ग डे प्लांट है वो असल में क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट है। मतलब अगर आप उसे लॉन्ग डे प्लांट को आप क्या कर रहे हैं, नाइट शॉर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, लॉन्ग डे प्लांट को आपने क्या किया, नाइट, असल में क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट है, आपने उसकी नाइट शॉर्ट कर दी है। मतलब उसकी लॉन्ग नाइट के दौरान आपने लाइट पीरियड प्रोवाइड कर दिया। ये मैटर नहीं किया कि डे की ड्यूरेशन कम है या ज्यादा है, प्लांट ने क्या कर दी, फ्लावरिंग की। चाहे आप, अगर आप इस प्लांट को क्या कर रहे थे, मतलब लॉन्ग डे प्लांट है तो आप इसे क्या कर रहे थे कि डे का ड्यूरेशन ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, कम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैटर नहीं कर रहा। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको नाइट जो है वो शॉर्ट प्रोवाइड की, उसने क्या की, फ्लावरिंग की। सेम कंसेप्ट है, आसान कंसेप्ट है, आप शॉर्ट डे प्लांट में देख सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट असल में क्या है, लॉन्ग नाइट प्लांट है। आपने नाइट लाजमी तौर पे लॉन्ग देनी है। ठीक है, अब आपने देखिए एक एक उसका जो क्राइटेरिया है, मतलब जो शॉर्ट डे प्लांट का, आपने डे का ड्यूरेशन जो डायग्राम सी है उसमें क्या है, आपने डे का ड्यूरेशन कम ही दी है, लेकिन लॉन्ग अगर आपने नाइट जो थी वो इंटरप्ट कर दी है तो उसे प्लांट ने फ्लावरिंग नहीं की।
तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि प्लांट क्या है। हम कह सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट असल में लॉन्ग नाइट प्लांट है, और जो लॉन्ग डे प्लांट है वो क्या है, असल में लॉन्ग डे प्लांट वो क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट है। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी भी है, जैसा कि मैंने कहा इक्वेटर पे डे और नाइट का ड्यूरेशन एक जैसा है, तो वहां पर जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट है, उन पे किसी तरह से जो है ये फिनोमिना जो है अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, एक और भी कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये तो हमने कर दी। एक और कैटेगरी है, उसको हम नाम देते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। अब ये लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट क्या है, जैसे नाम सीक्वेंस से बताया हुआ है कि पहले लॉन्ग है फिर क्या है, शॉर्ट है। हम कहते हैं कि ये प्लांट कब फ्लावरिंग करेंगे, ये उस वक्त फ्लावरिंग करेंगे कि जब लॉन्ग पीरियड के बाद शॉर्ट पीरियड आता है, ये उस टाइम फ्लावरिंग करेंगे। कैसे, मिसाल के तौर पे समर के बाद कौन सा सीजन आता है, फाल सीजन आता है। तो अब हम कहते हैं कि ये प्लांट फाल सीजन में क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। मैं फिर बात को सुन ले कि अगर हम ये बात ये सोचें कि जो शॉर्ट डे प्लांट है वो फ्लावरिंग कब करेंगे, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो कब फ्लावरिंग करते हैं, वो फॉल सीजन में करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जब डे का ड्यूरेशन कम होता है। इस तरीके से कुछ ऐसे प्लांट भी है जो शॉर्ट डे में उस वक्त फ्लावरिंग करेंगे, अर्ली अर्ली स्प्रिंग आप कह सकते हैं, जब डे का ड्यूरेशन क्या होता है, कम होता है, उस वक्त फ्लावरिंग करते हैं। उस हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई किया है। कैसे, हमने कहा है कि ये प्लांट कौन से है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट वो है जो कि लॉन्ग डेज के बाद शॉर्ट पीरियड आता है, जैसे कि फॉल सीजन, उसमें क्या करते हैं, ये फ्लावरिंग करते हैं। इस तरीके से शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस के साथ, यानी कि शॉर्ट डे के बाद क्या आते हैं, लॉन्ग डे आते हैं। मिसाल के तौर पे स्प्रिंग सीजन की बात कर लेते हैं या अर्ली स्प्रिंग की बात कर लेते हैं, उस टाइम ये क्या करते हैं, प्लांट जो फ्लावरिंग करते हैं। अच्छा, अब लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, एग्जाम्पल की आ जाती है कि हमें याद रखना है कि कौन से प्लांट लॉन्ग डे है, कौन से शॉर्ट डे हैं, कौन से डे न्यूट्रल है, कौन से प्लांट जो है वो लॉन्ग शॉर्ट डे हैं, कौन से शॉर्ट लॉन्ग डे हैं। अब सारी एग्जाम्पल ना याद रखें, अक्सर पेपर में भी आ जाती है, इस तरह से एग्जाम्पल पूछ ली जाती हैं। यूएफएससी के सिलेबस में दी हुई है, वो कर लें, और चंद एक और जो इम्पोर्टेंट प्लांट है हमारे कॉमन यूज में है, वो आपने लाजमी तौर पर क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, और उसमें आपने ये एग्जांपल कोड कर देनी है, ताकि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, टेस्ट में पूछा जाए, तो आपको इनकी एग्जांपल लाजमी तौर पर आनी चाहिए। जी, नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। सर नेक्स्ट ओपन है, लेकिन आपके यहाँ मेरे ख्याल से नेट इशू है। हाँ नहीं, आप ठीक है, ओपन हो गई है, ओपन हो गई है, ठीक है। शायद हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही कंसेप्ट बताया हुआ है कि लाइट ट्रीटमेंट बताई हुई है, लाइट पीरियड दिखाया हुआ है, उसके बाद डार्क पीरियड दिखाया हुआ है, सामने फ्लावरिंग रिस्पॉन्स दिखाया हुआ है, शॉर्ट डे प्लांट में दिखाया हुआ है, लॉन्ग डे प्लांट में दिखाया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको अब बता देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पहले डायग्राम में बताया हुआ है कि लाइट का पीरियड कम है, डार्क पीरियड ज्यादा है, तो कौन सा प्लांट फ्लावरिंग करेगा, फ्लावरिंग दिखाई हुई है, शॉर्ट डे प्लांट ये फ्लावरिंग करेगा, और लॉन्ग डे प्लांट नहीं करेगा। सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं नाइट का पीरियड क्या है, यहाँ पे नाइट का पीरियड या डार्क का पीरियड वो शॉर्ट है, और डे का ड्यूरेशन क्या कर दिया है, इसने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये करेक्टर किसका होता है, ये हमेशा लॉन्ग डे प्लांट का होता है, वो क्या की, इसने फ्लावरिंग की, शॉर्ट डे में नहीं की। तीसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं डार्क का पीरियड क्या कर दिया, हमने उसे शॉर्ट कर दिया, यानी कि इस दौरान हमने उसे लाइट प्रोवाइड कर दी। प्लांट कौन से ने फ्लावरिंग की, लॉन्ग डे वाले ने की, शॉर्ट ने ना की। चौथी डायग्राम में फिर देख सकते हैं आप डे का ड्यूरेशन जो है उस दौरान हमने क्या किया, कुछ ब्रीफ पीरियड नाइट का प्रोवाइड कर दिया या डार्क का प्रोवाइड कर दिया। तो अब फिर क्या होगा, हमने कहा जो शॉर्ट डे प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट जो है वो फ्लावरिंग कर रहा है, क्योंकि नाइट या डार्क का पीरियड क्या है, इसमें शॉर्ट है। सेम एक और डायग्राम में देख लें, शॉर्ट और लॉन्ग का यानी कि लाइट एंड डार्क का पीरियड तकरीबन इक्वल दिया हुआ है। ओवरऑल क्या है, नाइट का पीरियड शॉर्ट है, आपने उसे क्या किया, उसका डे जो है वो कम कर दिया। तो फिर भी हमने देखा कि लॉन्ग डे प्लांट कर रहा है और शॉर्ट जो है वो वेजिटेटिव है। और लास्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं लॉन्ग का नाइट का पीरियड बढ़ाया और डे का पीरियड क्या है,
वो कम है, तो फ्लावरिंग कौन सा प्लांट कर रहा है वो डायग्राम में आप देख सकते हैं। जी अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। डायग्राम नंबर 4 पे। हाँ जी बिल्कुल आ गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और आप देख सकते हैं कि कुछ डायग्राम शेयर की हुई है, मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन जो आप देख सकते हैं कि पहली वाली डायग्राम है, उसमें ये बताया हुआ है जी, पहली वाली डायग्राम ये है, उसमें ये बताया हुआ है कि अगर ये कौन से प्लांट है, ओवरऑल इनके बारे में बताया कि सारे के सारे लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब शॉर्ट नाइट प्लांट है। तो पहली डायग्राम है, उसमें दिखाया हुआ है कि प्लांट दिखाया हुआ है और ये बताया हुआ है कि ये क्या है, वेजिटेटिव है। दूसरी यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है, अच्छा लॉन्ग डे यानी कि शॉर्ट नाइट प्लांट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी डायग्राम में देख लेंगे, यहाँ पर क्या किया हुआ है, कुछ प्लांट दिखाया हुआ है और इसके अंदर फ्लावरिंग शो की हुई है। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है कि शॉर्ट डे प्लांट्स है, ठीक है। अच्छा, जो तीसरी डायग्राम है, यहाँ पर जो मेन आपको कंसेप्ट जो है वो बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट डे प्लांट्स का, उसमें ये दिखाया हुआ है कि आपने ये देखा कि जो अगर हम इसे क्या कर रहे हैं, नाइट का पीरियड, शॉर्ट डे प्लांट है मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट है, नाइट का पीरियड अगर आप इसे नाइट के दौरान आप इसे रेड लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लांट क्या कर रहा है, वेजिटेटिव वेजिटेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से जो डायग्राम 4 है, उस पे आप देख रहे हैं कि रेड लाइट के बाद आपने क्या किया, फार रेड लाइट प्रोवाइड की, तो प्लांट क्या कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है। मतलब ये एक नया कंसेप्ट आ गया हमारे माइंड में। अब तक हम डार्क और इसे कहते हैं लाइट पीरियड की बात कर रहे थे। अब जो डायग्राम 3 है या डायग्राम 4 है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। डायग्राम 3 में क्या दिखाया है, डायग्राम 3 में ये दिखाया है कि अगर आप रेड लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट वेजिटेटिव रहता है। 4 में ये कहते हैं कि रेड के बाद फार रेड प्रोवाइड कर दी, तो फिर हमने कहा कि इसने पिछले लाइट के इफेक्ट को रिवर्स कर दिया, प्लांट ने फ्लावरिंग की। डायग्राम 5 में देखिएगा, तीसरा पीरियड फिर देख लो, रेड लाइट को प्रोवाइड किया, फिर प्लांट वेजिटेटिव रहा है। और चौथी डायग्राम में, ये लास्ट डायग्राम में, आप ये देख सकते हैं कि आपने फिर फार रेड लाइट प्रोवाइड की है, तो प्लांट ने क्या किया, फिर फ्लावरिंग जो है वो शो की है। तो इससे मुराद ये है कि देखें, अगर आप नाइट का पीरियड है, उसे आप रेड लाइट से इंटरप्ट करते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करते। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि प्लांट फ्लावरिंग करें, तो आप उसे क्या करेंगे, फार रेड से इंटरप्ट करेंगे, तो ये रेड लाइट के इफेक्ट को क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी। यहीं से आगे हमारा कंसेप्ट आएगा फाइटोक्रोम का। लेकिन फोटो पीरियडिज्म में लास्ट डायग्राम है, इससे नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाएं तो देखते हैं वहां पर क्या मेंशन है। जी नेक्स्ट डायग्राम। हाँ जी, ये किताब जो एफएससी की बुक है वहां से डायग्राम ली गई है, ठीक है। और ये टेबल में कुछ बताया हुआ है, शॉर्ट डे प्लांट है, कोकलबर का बताया हुआ है कि शॉर्ट डे प्लांट से मुराद है ये लॉन्ग नाइट प्लांट है। साथ में लिखा हुआ है कि 8.5 आवर क्या है, ये इसका डार्क पीरियड है, तो प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि बुक में लिखा हुआ है शॉर्ट डे प्लांट है, आमतौर पर स्टूडेंट जो एफएससी के स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट में, क्योंकि ये लॉन्ग नाइट प्लांट है, तो लाइट जो इनकी जो नाइट है वो कोई अच्छी खासी लंबी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ये हमें दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाया हुआ है, इसमें क्रिटिकल लेंथ बताई हुई है डार्क की कितनी, 8.5 घंटे बताई हुई है, और लाइट की कितनी बताई हुई है, वो 15.5 घंटे बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हालांकि ये क्या है, लॉन्ग नाइट प्लांट है, इसकी इसमें जो डार्क का पीरियड कम बताया हुआ है और डे का पीरियड क्या हुआ है, ज्यादा बताया हुआ है। आपको ये बता दो, साथ लिखा हुआ है ये क्रिटिकल लेंथ है। क्रिटिकल लेंथ से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि ये आपने 8.5 घंटे कम से कम आपने डार्क पीरियड ये 8.5 घंटे लाजमी देना है। अगर आप इसे मजीद कम कर देते हैं, 8 घंटे कर देते हैं, या 7.5 या 7 घंटे कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि आप ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। हाँ, आप इससे बढ़ा तो सकते हैं, 8.5 से आप 9 कर दे, 10 कर दे, 11 कर दे, तो प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। इस तरीके से लॉन्ग डे में कंसेप्ट बताना चाह रहा था कि अगर आप देखते हैं कि जहाँ पे लॉन्ग डे से मुराद क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल लेंथ जो है वो
डार्क क्या बताई हुई है, ज्यादा बताई हुई है 13 घंटे, और डे की कितनी बताई हुई है 11 आवर्स बताई हुई है। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है कि लॉन्ग डे प्लांट से मुराद क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट है। 13 आवर्स ये मैक्सिमम है डार्क पीरियड, आप इसे कम करेंगे 12 आवर 11 आवर 10 आवर्स का प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर आप 13 आवर से बढ़ा देंगे डार्क का पीरियड तो फिर हम कहते हैं कि प्लांट जो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस कंसेप्ट के साथ कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो लोग बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि देखें यहाँ पर कोई क्या हमारे पास जो लिमिट है वो 12 आवर फिक्स है। ऐसी बात नहीं है 12 आवर फिक्स है लॉन्ग डे और शॉर्ट डे के लिए। हमने जो आपको क्राइटेरिया बता दिया कि आमतौर पे नेचुरल कंडीशन में ये प्लांट कब फ्लावरिंग कर रहे हैं, गोया कि समर में कर रहे हैं, विंटर में कर रहे हैं, यहाँ विंटर में तो नहीं करेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अर्ली समर में, अर्ली समर या अर्ली स्प्रिंग में कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि फॉल सीजन में कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई किया। बाकी जब हम इसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर ये जो हमने लिमिट बताई है कि क्रिटिकल लिमिट से क्या मुराद है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हर एक स्पीशी के अंदर डिफरेंट होती है। यहाँ पे कल्बर के अंदर और हेम्बेन के अंदर बताई हुई है। ये आमतौर पर क्रिटिकल लेंथ जो है आपसे पेपर में भी पूछ ली जाती है। जी नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाइए। हाँ जी, ये फाइटोक्रोम का कुछ कंसेप्ट बताया हुआ है कि फाइटोक्रोम हमारे पास ब्लू लाइट, बुक के अंदर लिखा हुआ है ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, एफएससी की बुक में लिखा हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं फाइटोक्रोम का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में इसमें बताया हुआ है कि इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन बताई हुई है और दूसरा इसके अंदर एक क्रोमोफोर दिखाया हुआ है। दोनों मिलके थायोएस्टर लिंकेज से मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनता है, फाइटोक्रोम बनता है। अच्छा, फाइटोक्रोम अब आप देख सकते हैं कि ये दो इसकी फॉर्म है जिन हालतों में मौजूद होता है, फाइटोक्रोम रेड है, दूसरा फाइटोक्रोम फार रेड है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि फाइटोक्रोम के हवाले से मैंने जैसे कि स्टार्ट किया कि ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है। इससे मुराद क्या है कि ब्लू लाइट को भी ऑब्जर्व करते हैं, इसके अलावा रेड और फार रेड लाइट को भी ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक अपनी आंख से देखना चाहेंगे, अगर आप इन मालिक्यूल्स को, ठीक है, तो आपको माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देंगे। जो फाइटोक्रोम रेड है ये आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा। ठीक है, फाइटोक्रोम रेड हमने कहा कि ब्लू लाइट सेंसिटिव है, या आप कह सकते हैं ब्लू पिगमेंट्स हैं फाइटोक्रोम रेड। और जो फाइटोक्रोम फार रेड है ये आपको ब्लू ग्रीन, ठीक है, थोड़ा शेड इसका कम होगा, ब्लू ग्रीन कलर में ये आपको दिखाई देगा फाइटोक्रोम फार रेड। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं कि बुक में लिखा हुआ है ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, आगे आप इनको रेड और फार रेड ऑब्जर्व करवा रहे हैं। तो ब्लू लाइट से मुराद यही है कि इनका कलर बताया हुआ है। बाकी आपको ये भी बताया, हम आमतौर पे देखते हैं कि जो किसी सब्सटेंस का कलर होता है इससे मुराद क्या है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ब्लू को और जब ब्लू ग्रीन लाइट को भी क्या करते हैं, कुछ हद तक उसको ऑब्जर्व करते हैं। बाकी ये मैंने आपको कलर इसका बता दिया कि इनका कलर क्या है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि रेड लाइट और फार रेड लाइट की स्टोरी क्या है। ये कंसेप्ट जो है ना खास तौर पे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। जरा नेक्स्ट डायग्राम पे चले, मैं सारी स्टोरी आपको उसी में बता दूंगा। जी, तो देख सकते हैं एक फाइटोक्रोम जिसे कहते हैं कि 660 दिखाया हुआ है, साथ मैंने इसके लिखा हुआ है कि ये कौन सा है, फाइटोक्रोम आप कह सकते हैं रेड है। ठीक है, या पिगमेंट 660, पी से मुराद क्या है जब पिगमेंट 660 है, और साथ ही इसके लिखा हुआ है इनएक्टिव है। अब ये क्या करता है, पिगमेंट 660 जो है ये रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है कब, ठीक है, डे के टाइम। डे के टाइम रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है और कन्वर्ट होता रहता है किसके अंदर, फाइटोक्रोम या पिगमेंट 730 के अंदर, जो कि एक्टिव फॉर्म है। इस तरीके से पिगमेंट 730 नाइट में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पिगमेंट 660 में। अब एट द एंड ऑफ द नाइट प्लांट के पास किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये 660 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इस तरीके से एट द एंड ऑफ द डे प्लांट के पास किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो 730 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी।
लेकिन फिर याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी दूसरे में मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं कन्वर्ट होता उसकी भी मैं आपको रीजन समझाता हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर लें कि देखें जो सिक्स जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिनकी पिगमेंट 730 है, इसको आप स्टार्ट कर लेते दोबारा पिगमेंट 660 से। हमने कहा पिगमेंट 660 क्या करता है, वो रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। रेड के अंदर अल्फाबेट्स क्या है, कम है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और कन्वर्ट कर सकते होता रहता है किसके अंदर, 730 में। इस तरीके से 730 जो है वो किसको ऑब्जॉर्व करता है, फार रेड को। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ये उस लाइट को ऑब्जॉर्व करता है जिसके अंदर अल्फाबेट्स की तादाद ज्यादा है। ये मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए कह रहा हूँ। तो ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 660 में। अच्छा चलें, ये तो जितनी बार भी मैं रिपीट करूंगा ये हर बार जिसे कहते हैं कि भूल ही जाता है आमतौर पर स्टूडेंट को। लेकिन जो मजीद कंसेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों पिगमेंट 660 जो है वो इनएक्टिव है, या पिगमेंट 660 क्या डे में मुकम्मल तौर पे 730 में कन्वर्ट होता है, और क्या पिगमेंट 730 मुकम्मल तौर पे 660 में कन्वर्ट होता है, और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को कौन प्रमोट करता है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को कौन प्रमोट करता है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि जिसके नीचे एक्टिव लिखा हुआ है, मतलब फाइटोक्रोम 730 लिखा हुआ है, दोनों प्लांट्स के अंदर, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट कौन करता है, 730। लेकिन हमने फिर ये सारी स्टोरी क्यों बताई कि शॉर्ट डे के अंदर फ्लावरिंग को 660 प्रमोट कर रहा है और लॉन्ग डे के अंदर 730 प्रमोट कर रहा है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ कम है यानी कि 660, वो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है 730, वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। जी अब अपने आंसर की तरफ चलते हैं। 660 हम कहते हैं कि ये डे के टाइम जब 730 में कन्वर्ट हो रहा होता है तो कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, रेड लाइट को। तो साथ में आपको ये भी बता दूं कि मुकम्मल तौर पर ये कन्वर्ट नहीं होता 730 में। क्यों, क्योंकि साथ साथ जो 730 है वो भी क्या हो रहा होता है कि डे के टाइम फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करके, या आप कह सकते हैं रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करके कन्वर्ट हो रहा होता है 660 में। आप कहेंगे कि मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको फिर बता दूं कि जो 660 है ये भी दोनों तरह की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है, मतलब रेड को भी करता है, फार रेड को भी करता है। इस तरीके से जो 730 है वो क्या कर रहा होता है, वो भी दोनों तरह की लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, मतलब फार रेड को भी कर रहा होता है और रेड को भी कर रहा होता है। लेकिन हमने ओवरऑल रिस्पॉन्स देखना होता है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड देखनी होती है कि कौन सी लाइट ज्यादा ऑब्जॉर्व हुई। उस हिसाब से आमतौर पे आपको फिजिक्स बुक्स में बताया जाता है कि 660 ज्यादातर रेड को ऑब्जॉर्व कर रहा है, और 730 जो है वो किसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो आमतौर पे फार रेड को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। अच्छा उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है उसी तरफ आते हैं कि फ्लावरिंग कौन करता है, सिर्फ 730 करता है। 660 जो है वो फ्लावरिंग में उसका रोल, कोई रोल नहीं है। इसकी रीजन क्या है, फिर हमने इस सारी स्टोरी क्यों बताई, क्यों 660 के बारे में कहा कि ये शॉर्ट डिम प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। उसमें आप ये देख लें कि 730 की जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस वक्त ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करता है। मैं फिर बता दूं ये मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट नहीं होता 660 में, तकरीबन 97 और 3 ये रेशो होती है। खैर हमने कहा कि जब 730 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, और जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है फिर हम कहते हैं कि किसके अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। अब इसकी रीजन क्या है कि ऐसा क्यों है, इसकी रीजन ये है कि जो 730 है यही सिर्फ हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होता है। उधर दाखिल होने के बाद फर्दर क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, और जो प्रोटीन बनती है या आप कह सकते हैं कि फर्दर जो हार्मोन बनते हैं वही क्या करते हैं, फ्लावरिंग में अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। ये सारा था यहाँ पर एक कंप्लीट कंसेप्ट था फोटोपरियोडिज्म का, फाइटोक्रोम का। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर जो है वो एंड करना चाहूँगा। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो आस्क कर सकते हैं। जी अलाउ कर दे आप उनको कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो क्वेश्चन करते हैं। आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं मेरे ख्याल से
आज तो मेंबर ही कम दिखाई दे रहे हैं, जस्ट 15 दिखाई दे रहे हैं। आप लोग मेरे ख्याल से लेक्चर टाइम में अवेलेबल नहीं होते और रिकॉर्डिंग ज़्यादातर सुनने की आप कोशिश करते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन करेंगे और इस टाइम डेली अगर आप क्लास में आएंगे तो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। मेरी भी मोटिवेशन लेवल जो है वो उस हिसाब से बरकरार रहेगा। ये किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पर टॉपिक भी ऑलरेडी बता दिया था। हाँ जी सलीम साहब, किसी का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। फिर अगर आप मीटिंग को एंड करना चाहेंगे तो एंड कर दें। मुझे लगता है आज का टॉपिक जी शायद सिर्फ मुझे पता है, जहाँ सबको समझ आ गया। नहीं सर, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया है, आज चलें ब्रीफली था। ठीक है फिर, ठीक है चलें फिर। ठीक।